बीमा किसानों का होता है, वो जो कंपनी है वो कंपनी नहीं गिरोह बन गया और वो किसानों को बहुत भारी नुकसान दे रहे हैं। उसी टाइम अमेरिका से कॉटन परचेज किया गया। वो परचेज तो पहले भी कर रहे होंगे, लेकिन उसमें 11% या 11.5% जो टैक्स जो सरकार लगा रही थी, हमारी गेहूं जो बाजार में आने लगी तो 3,000 का भाव था। गोदामों के अंदर जो कणक थी वो 25,000 टन मार्केट में डाल दी। इसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दाल तिलहन जो भी है फसल, तो किसानों को बहुत बड़ा झटका लगेगा और बहुत बड़ा नुकसान होगा। सरकारें किसानों के प्रति करना ही नहीं चाह रही। क्या तकलीफ है इनके, खेती करके कमा के खाना बहुत मुश्किल है, खा ही नहीं सकता कोई। डालने का टाइम है यूरिया का, तो यूरिया नहीं मिल रही है। ये भी मतलब किसानों को जब ये सरकारी तौर पर माल बिकता है, एक दिन ज़रूर गया था वो, वहाँ जाके माथापड़ी कर रहा था, बदलाव होगा ऐसा मेरे को लगता नहीं। हाल ही में बजट पेश किया गया, राजस्थान की जनता को क्या कुछ मिला? सबसे बड़ा सवाल, देश के किसानों को क्या कुछ मिला? सरकारें आती है जाती है, बजट में किसानों की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, जिस पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। अभी मैं पहुंचा हूं जयपुर, जहां पर जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील मेरे साथ है। सर, सबसे पहले भारत अवतार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बजट पेश किया गया है, किसानों के लिए कैसे देखते हैं आप? बजट जो इन्होंने पेश किया है वो ज़्यादा जानकारी मैंने नहीं ली, लेकिन एक बात किसानों के लिए जो सबसे खराब मेरे को लग रही है वो 3 बात है। एक तो आज जो यहाँ बीमा किसानों का होता है, वो जो कंपनी है वो कंपनी नहीं गिरोह बन गया और वो किसानों को बहुत भारी नुकसान दे रहे हैं। उसमें किसी तरीके का आपदा हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन ये बीमा वाले गिरोह जो मिल के पैसे खा जाते हैं और किसानों को कुछ नहीं मिलता। वो हमने करोड़लाल जी मंत्री जी की एक मीटिंग अटेंड करी, उसमें बीमा वाले थे। उस दिन देखा मैंने, फिर मैंने तो ये कहा कि मंत्री जी, इसमें सरकार का ही बीमा होना चाहिए, या तो सरकार के पास पैसे या किसान के पास, बिचौलिए क्यों खाए। आपने बीमा की बात करी, जो किसानों को सरकार बीमा देती है, उसमें से वो बीमा के पैसे अधिकारी ही ले जाते हैं, वो किसानों तक पहुंच ही नहीं पाता है। हाँ, उसमें ये बीमारी है, तकलीफ है। दूसरा, अभी जो अ, किसानों के लिए जो ये हुआ है अमेरिका के साथ, उसमें जब ये किसानों की क्या हुआ कि थोड़ा टाइम पहले जब हमारी कॉटन आने लगी थी बाजार में, उसी टाइम अमेरिका से कॉटन परचेज किया गया। वो परचेज तो पहले भी कर रहे होंगे, लेकिन उसमें 11% या 11.5% जो टैक्स जो सरकार लगा रही थी वो खत्म किया और यहाँ 850 से सीधा 6,500 रुपये, 8,500 से 6,500, हमारी कॉटन 6,500 रुपये आ गई, जो कि सरकारी रेट 74 या 77 था। तो इस तरीके का वहाँ उनको झटका लगा। इसी तरीके से पहले हमारी गेहूं जो बाजार में आने लगी तो 3,000 का भाव था। उस टाइम सरकार ने यहाँ हमारे गोदामों के अंदर जो कणक थी वो 25,000 टन मार्केट में डाल दी और 3,000 से सीधा 2,400 पे रेट आ गया। तो किसान का ध्यान कौन रख रहा है, रख कहाँ रहा है? किसान का ध्यान रखना चाहिए, किसान को देखने वाली बात है। अभी जो अमेरिका से जो किसानों के लिए किया है, भाई किसान का प्रोडक्ट बाहर से आएगा, अगर ये टैक्स फ्री अगर आया तो इसमें हमारी डेयरी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, फेल हो जाएगा। पशुपालक बहुत बड़ा राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा मामला है, इसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारे दाल तिलहन जो भी है फसल, हर तरह की फसल, अगर सरकार किसानों की अभी इन्होंने जो जीरो किया है ना, ये जीरो में अगर जो इस डेयरी या खेती किसानी पर अगर ये माल आया तो किसानों को बहुत बड़ा झटका लगेगा और बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं इस सरकार को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो हमारे यहाँ जो पहले 12 और 17% जो उन पे वो लगा रहे थे टैक्स, वो उसके बगैर अगर यहाँ आया तो यहाँ के किसान बर्बाद हो जाएंगे, बहुत बड़े नुकसान होगा। दोनों सरकारें
बड़े बड़े दावे करती है और अपने भाषण में कहती है वे किसान हितैषी है। बीजेपी भी यही बात करती है, कांग्रेस भी यही बात करती है। आखिर आपने भी बड़े नेता हैं किसानों के, आपने सरकार बदलती हुई देखी है। कौन सी वो सरकार है जो वाकई में किसानों के लिए काम किया है? सरकारें किसानों के प्रति करना ही नहीं चाह रही है। क्या तकलीफ है इनके। आज किसान, मैं तो राजस्थान का देख रहा हूँ, बाकी देश का भी परेशान है, लेकिन राजस्थान का किसान तो बहुत परेशान है। खेती करना आसान काम नहीं है। खेती करके कमा के खाना बहुत मुश्किल है, खा ही नहीं सकता कोई। किसानों को खेत के अंदर खेती में काम करना मजबूरी है। अगर जिस परिवार में कोई बच्चा अगर सर्विस में नहीं है, गांव और ढाणी में रहने वाले का, तो वो परिवार बर्बाद हो जाएगा, वो मजदूरी करने पे आ जाएगा। किसानों को टाइम पर खाद बीज नहीं मिल रहा है, महंगा मिल रहा खाद है। की भी बड़ी दिक्कत रहती है। पीछे मैंने तो अभी मंत्री जी को कह कर हमारे सूरतगढ़ यूरिया भिजवाई। जब बीजने का फसल बोने के टाइम हो तो उस टाइम ये डीओपी नहीं मिलती है। आज डालने का टाइम है यूरिया का, तो यूरिया नहीं मिल रही है। ये भी मतलब किसानों को जब ये सरकारी तौर पर माल बिकता है तो उसमें भी दुनिया भर की धांधली है, बिकता ही नहीं। मूंग जैसे ये मूंगफली ले 40 कुंटल, तो 40 कुंटल तो 3-4 बीघा भी हो जाती है। क्या दोनों सरकारें ऐसे से दावे करती है, काम कर ये कोई नहीं करता? लबो भी है, ज़्यादा कोई फर्क पड़ नहीं पा रहा, चाहे बात वो करें ये करें, लेकिन किसानों के प्रति परेशानी है, दिक्कत है। और मैं फिर सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अमेरिका से अभी इनका हुआ है, डील हुई है, उस डील में अगर फ्री खेती किसानों की प्रोडक्ट में अगर कोई चीज़ फ्री आएगी तो वो यहाँ के किसान जो है वो बहुत भारी नुकसान में आ जाएंगे, बड़ी परेशानी हो जाएगी। डेयरी प्रोडक्ट में भी अगर फ्री में आया तो हमारे पशुपालक और डेयरियों का बहुत बड़ा काम है राजस्थान में। अभी जाट महासभा का समय खेती से बजाय, खेती की बजाय पशुपालन में पेट भराई हो रही है किसानों की। जाट महासभा का महासम्मेलन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहां पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी आई। क्या उनसे आपकी किसानों को लेकर बात हुई राजस्थान की? नहीं हो पाई। उस दिन तो महिलाओं का प्रोग्राम था, मेरे को तो उन्होंने बुला रखा था। हमारे किवाड़ा जी है, हरिराम किवाड़ा जी, उनका प्रोग्राम था, उन्होंने रखा था, तो मेरे को तो बुलाया था, तो वहाँ तो उनसे इस तरीके की बात करने का कोई मौका नहीं मिला मेरे को। क्या राजस्थान में अब थर्ड फ्रंट की जरूरत है जो किसानों की आवाज बुलंद तरीके से उठा सके? नहीं खड़ा हो सकता। हनुमान बेनीवाल की बात की जाती है, किसानों के बड़े नेता माने जाते हैं। क्या लगता है कि राजस्थान में अब वो किसानों की आवाज बनकर उभर सकते हैं? वो मौका पर है और नहीं हो सकता। थर्ड फ्रंट राजस्थान में नहीं चल सकता, मैंने करके देखा है, बना के देखा है, तो इसमें कोई दम नहीं। अब उनके भी मामला जो है अ, वो सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत की मेहरबानी से यहाँ था। अशोक गहलोत की सरकार थी, तभी भी अशोक गहलोत बेईमानी कर रहा था किसानों के साथ, कांग्रेस के लोगों के साथ, और उसने जानबूझ के उसको माथे बिठा रखा था। अब कोई आनी जानी नहीं है, कुछ भी नहीं। आने वाले समय के अंदर जीरो है, कुछ कुछ नहीं बटेगा आगे। हनुमान बेनीवाल कहते हैं एक बार मुझे मौका दें, अगर थर्ड फ्रंट की राजस्थान में सरकार बनती है तो किसानों के लिए सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। एमएलए तो आएगा क्या, उसे खुद तो जीतेगा क्या? कौन से ख्याल में है? कुछ भी नहीं है, कोई आनी जानी नहीं। सबसे बड़ा जाट समाज का आज अगर कोई नुकसान करता है तो वो करता है। तो जाटों के सबसे बड़ा नेता बताते हैं हनुमान बेनीवाल। अब बताते रहे, बताने में क्या लगता है। वो तो कहता है शाहजहां पर बॉर्डर पे मैं ये किया और वो किया। एक दिन तो नहीं गया, एक दिन जरूर गया था। वो वहाँ जाकर माथापड़ी कर रहा था, तो मैंने कहा उसको, मैंने कहा वहाँ क्यों बैरिको से वो जो रोकी हुई थी रोड, ये बैरिको इनको क्यों माथापड़ी कर रहा है? मैं तो वो आया, बोला मैं तो आपका सेव करना आया हूँ, तो बैठ जा। और वहाँ से हड़दैन निकल के आगे मेरी गाड़ी जरूर पुल पर खड़ी, उसका पिछला शीशा तोड़ के मेरे 50,000 का नुकसान करके वो। बाकी तो मैंने कभी देखा नहीं वहाँ। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार बना दो, 2 घंटे में राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। काहे की सरकार बने? ऐसी कोई आनी जानी है कि मैं कह रहा हूँ खुद तो जीतेगा क्या? ये अशोक गहलोत की मेहरबानी से नेता बना है। अशोक गहलोत खुद बर्बाद हो गया। अशोक गहलोत को भी जोधपुर में जोर आएगा जीतने में, नहीं जीतने दूंगा। उसने गद्दारी करी है हमारे साथ भी, तो मैं देख लूंगा इसकी कितनी नेतागिरी।
अशोक गहलोत अगर ये कांग्रेस का मुखिया नहीं रहा था ना पिछले 25 साल में, तो बीजेपी नहीं आती यहाँ। इसी की मेहरबानी है जो कांग्रेस को मारा है तो इसने। राजस्थान में तो वो 5-5 साल का ट्रेंड रहा है कि 5 साल कुछ बीजेपी नहीं, 5 कोई साल ट्रेंड नहीं कांग्रेस। था। ट्रेंड सब हो जाता है, इसकी बेईमानी का ट्रेंड था सब। तो अगली बार क्या सरकार रिपीट होगी? नहीं, रिपीट हो सकती है, वो तो जो अच्छा काम करेगा जनता के अंदर जिसकी पेट होगी वो आएगी। अब मेरे कहने से थोड़ी होगी। लेकिन मैं जैसे तो आपने गहलोत मैं तो ना कांग्रेस के साथ समाज मतलब जाट महासभा चला रहा हूँ, आरक्षण अधिकार मंच चला रहा हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी का, और भारतीय किसान यूनियन टिकैत का संगठन का अध्यक्ष हूँ, तीनों का अध्यक्ष हूँ, तीनों संगठन चला रहा हूँ। न्याय संगत काम करते हैं, न्याय संगत बात करते हैं, और हमें लुका छिपी कोई आती नहीं। तो जो अच्छा काम करेगा तो अच्छा काम करेगी सरकार तो रिपीट हो जाएगी, नहीं करेगी तो सामने कांग्रेस आ जाएगी। सचिन पायलट को कैसे देखते हैं? पायलट भी करीब करीब एक समाज का नेता है। गुर्जर समाज बिल्कुल उसके कहने का उसके साथ है। मैं इनके पिताजी के भी साथ रहा था, और कोई क्या क्या बदलाव देखे उस समय? क्या आप राजेश पायलट के भी साथ रहे हैं, आपने अभी कहा, और अभी मैं सचिन ज़्यादा पायलट का साथ दोस्त? नहीं रहा, कोई ऐसा बदलाव होगा और ऐसा मेरे को लगता नहीं। देखो, आने वाले समय के अंदर नए मैनेजमेंट करते आएंगे ना कांग्रेस में भी, तो इनकी सरकार आने के चांस बन सकते हैं। अदरवाइज इन्हीं लोगों के अंदर से अगर हाथ में रहा तो मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस आएगी। क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार थी और सरकार रिपीट होने के चांस थे, लेकिन अब भजनलाल जी राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बने। कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अशोक गहलोत भी मैंने 3 बार इसमें मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मैं इस पॉलिटिकल पार्टियों में ज़्यादा घुसता नहीं हूँ, ना मैं देखता हूँ। मेरे आगे बात आती है तो कोई भी कांग्रेस हो बीजेपी हो, कोई अगर ये गलत बात सामने आती है तो मैं हाथों-हाथ लेटर लिखता हूँ। बात करनी हो तो बात करते हैं, चाहे कलेक्टरों से हो, चाहे सचिवालय में हो, चाहे कोई मंत्रियों से हो। गांव में अभी भी किसानों के लिए बीज और खाद ये तो बड़ी समस्या है, लेकिन लाइट भी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि वो खेती पर टाइम पर पानी भी नहीं दे पा रहे फसलों को। सरकार को हम डिटेल में लेटर लिखते रहते हैं हम, और इस मामले में कार्रवाई करेंगे। लेटर वेटर लिखेंगे, मंत्री से बात करेंगे, कहेंगे उनको कि किसान परेशान है, इनकी परेशानी दूर करो। तो ये थे मेरे साथ जाट महासभा के अध्यक्ष राजा राम मील, जिन्होंने अपनी बात मुखरता से रखी। और जो बजट है, बजट में सरकार से साफ साफ कहा है कि किसानों के लिए कर सको तो करो, क्योंकि किसान ही राजस्थान नहीं वरन भारत को खून प्यासे की कमाई अपनी यूं कहीं देशवासियों को देते हैं।